दोस्तों, मोदी सरकार में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। चाहे सेना के आधुनिकीकरण का मामला हो या भारत में हथियारों का निर्माण का, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, चाहे मिसाइल तकनीक हो या अंतरिक्ष का रॉकेट, भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि वो आज का भारत है जिसका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, इस आधुनिक भारत के निर्माण में सड़कों और हाईवे का जाल भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज भारत में हर राज्य में बेहतर सड़क, राजमार्ग, हाईवे का जाल बिछा हुआ है। कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का पता ही नहीं चलता। लगता है मानो हम विदेश में आ गए हों। ये सब हो पा रहा है मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी के कारण, जिन्होंने भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भी बेहतर बनाने की ठान ली है और जिसका नतीजा हमें दिख रहा है। लेकिन अब गडकरी जो कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, भारत के लिए कमाल है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बस कुछ महीनों का इंतजार है, फिर आपको अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी को दूर लेकर जाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। बस चाबी लगाइए और सरपट दौड़ जाइए। पेट्रोल गाड़ी से भी आपका नाता टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी से सफर सस्ता और किफायती होगा। लिहाजा आपका पेट्रोल के कारण बिगड़ता बजट अब सुधर जाएगा। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गडकरी कर क्या रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों से दूर जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या वो भारत में किसी ऐसी कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं जिसकी गाड़ी लंबी दूरी के सफर को आसान बना देगी, मतलब एक बार चार्ज के बाद 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी? या फिलहाल तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि टेस्ला को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो फेल हो गए हैं। अब टेस्ला का भारत की सड़कों पर दौड़ने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आखिर कैसे हमारा सफर सस्ता, प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण वाला होगा? आखिर गडकरी जी करने क्या जा रहे हैं जिससे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा? ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नितिन गडकरी कर रहे हैं शानदार काम। जनता को सफर में मिलेगा अब पूरा आराम। प्रदूषण से मुक्त होगा आपका सफर। दोस्तों, आपकी कार और कार से होने वाले सफर को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक तरफ जहां 6 एयरबैग और भारत NCAP क्रैश टेस्ट जैसे नियमों को हरी झंडी दे चुकी है, तो दूसरी तरफ देश में चारों तरफ एडवांस हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसी दिशा में अब सरकार ने नया कदम उठाया है। ये कदम है इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण का, जिसे दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा। इस हाईवे पर ट्रॉली बस और ट्रॉली ट्रक भी चलाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको नितिन गडकरी के सपने के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक हाईवे होते क्या है। क्या होता है इलेक्ट्रिक हाईवे? आसान भाषा में समझें तो ऐसा हाईवे जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हों। आपने ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा। ट्रेन के इंजन से ये वायर एक आर्म के जरिए कनेक्ट होता है, जिससे पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरह हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसे ही ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि इन इलेक्ट्रिक हाईवे के फायदे क्या होते हैं? हाईवे से आपको क्या फायदे होंगे? ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत इसमें वाहनों की सस्ती आवाजाही है। ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। फिलहाल चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये पूरी तरह इको फ्रेंडली होंगी। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होंगी और पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होंगी। पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता कम होगी। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। दोस्तों, जिस इलेक्ट्रिक हाईवे से हमें इतना फायदा है, आखिर वो काम कैसे करता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। भारत सरकार स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि स्वीडन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वही भारत में भी होगी। स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत में ट्रेनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह काम करते हैं इलेक्ट्रिक हाईवे? इसमें सड़क के ऊपर एक वायर लगाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है।
इसके अलावा कंडक्शन और इंडक्शन मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही वायर लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। तीसरा मॉडल इंडक्शन मॉडल होता है। इसमें कोई वायर नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल होते हैं उनमें हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल से भी चल सकते हैं। स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों में इनका इस्तेमाल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। पर्सनल व्हीकल जैसे कार, जीप इलेक्ट्रिसिटी से चलती तो हैं, लेकिन उन्हें बैटरी से ऑपरेट किया जाता है। डायरेक्ट सप्लाई केवल ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहनों में ही दी जाती है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो आप इस हाईवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए हर थोड़ी दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जहां आप अपना वाहन चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस हाईवे से लाभ बहुत हैं, लेकिन इसे बनाना इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने में क्या है परेशानियां? इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुकाबले ज्यादा आता है। साथ ही शुरुआत में पूरे देश में ऐसे हाईवे का नेटवर्क खड़ा करना भी बड़ी चुनौती है। ये काम बेहद खर्चीला और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। केवल इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना ही काफी नहीं है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन भी होने चाहिए। पेट्रोल डीजल से चल रहे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करने में सालों लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना अपने आप में एक जटिल टास्क है। इस प्रोसेस के दौरान कई तरह के खतरनाक केमिकल रिलीज होते हैं। इस्तेमाल के बाद भी ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। साथ ही व्हीकल में लगी बैटरियां महंगी होती हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि जब इस हाईवे को बनाने में इतनी परेशानी है तो फिर ये किन किन देशों में अभी तक बनकर तैयार है? दुनिया के और किन किन देशों में है ई हाईवे? इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल स्वीडन और जर्मनी में हो रहा है। स्वीडन ई हाईवे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्वीडन ने 2016 में ई हाईवे का ट्रायल शुरू किया था और 2018 में पहला ई हाईवे शुरू किया। स्वीडन के बाद जर्मनी ने 2019 में इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की। यह हाईवे 6 मील लंबा है। इस हाईवे के अलावा जर्मनी ने बसों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड भी बनाई है। 50 स्वीडन और जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में भी ई हाईवे पर काम चल रहा है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने बताया है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच तैयार किया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाए जाएंगे। पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद ये देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे भी बन जाएगा। इस इलेक्ट्रिक हाईवे को स्वीडन की कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर ट्रॉली बस के साथ साथ ट्रॉली ट्रक भी चलाई जाएंगी। ट्रॉली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जिन्हें ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से पावर मिलती है जिससे आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए जो तैयारी की है वो वाकई में भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। जब ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ये दुनिया को भारत की एक अलग तस्वीर दिखाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।